क्लास थर्ड इंग्लिश मीडियम हिंदी। प्यारे बच्चों, नवांकुर के डिजी लेसन्स में आप सभी का फिर से स्वागत है। पाठ 1 स्वर परिचय। बच्चों, आज हम हिंदी विषय के अंतर्गत पाठ 1 स्वर परिचय पढ़ेंगे। इसमें हम स्वर के बारे में जानकारी समझेंगे। बच्चों, स्वर आप जानते हैं ना, स्वर वर्णमाला का ही एक हिस्सा होता है। वर्णमाला होती है ना, जो आ से ज्ञा तक होती है, उसी का एक भाग होता है अ से आहा तक, जिन्हें हम स्वर कहते हैं। स्वर वह होते हैं जिन्हें स्वतंत्र रूप से बोला जाता है। इन्हें बोलने के लिए हम किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेते। यह स्वतंत्र होते हैं, इन्हें ये और स्वतंत्र रूप से ही बोले जाते हैं, इसलिए इन्हें हम स्वर कहते हैं। स्वर 11 होते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम शुरू करते हैं। बच्चों, यहाँ कुछ चित्र बने हुए हैं ना, आपको दिखाई दे रहे हैं ना। पहले अनार का चित्र बना है, फिर आम का, फिर इमली का और फिर ईख का। इसमें से आप अनार को भी पहचानते हैं, आम को भी पहचानते हैं, इमली को भी पहचानते हैं और आपने इन्हें खाया भी होगा। परंतु शायद आपने ईख ना देखी हो। कुछ बच्चों ने नहीं देखी होगी, सभी का नहीं बोला जा रहा है। कुछ बच्चों ने देख ली होगी कहीं। वैसे ईख को सामान्य रूप में गन्ना भी बोल सकते हैं। तो इससे ईख से गुड़ और शक्कर बनाए जाते हैं। इनसे ईख से गुड़ और शक्कर बनता है। तो चलिए, अब यहाँ हमें बोलना है, मतलब इन्हें उच्चारण करना है। तो हम अनार को बोलते हैं अ, आम को आ, इमली को ई, ईख के पहले वर्ण को ई। तो चलिए, हमने इनका उच्चारण किया। अब यहाँ लिखने को बोला गया है, तो बच्चों आप इनको ऐसे का ऐसा यहाँ लिख लेना, ठीक है। अब नीचे लिखा हुआ है बोलिए और लिखिए। तो बच्चों, पहले तो यहाँ लिखा हुआ है आ धन ई बराबर आई। तो इस तरह से आपको नीचे ये 2 लाइन है ना, नीचे 2, उनमें आपको इनको 2 बार लिख लेना है, ठीक है। चलिए आगे। अब बच्चों, यहाँ भी चित्र बने हुए हैं। पहले उल्लू का, फिर ऊन का, फिर ऋषि का, फिर एड़ी का, फिर ऐनक का। तो आप इन्हें जानते ही हैं। ऐनक, उल्लू आपने शायद देखा हो, और ऊन से स्वेटर बनते हैं। ऋषि, जो पहले समय में ऋषि मुनि तपस्या करते थे, उन्हें ऋषि बोलते हैं। एड़ी, ये पैर की एड़ी है। और ऐनक, जिसे हम चश्मे के रूप में भी जानते हैं। तो चलिए इनका उच्चारण करते हैं। उ, ऊ, ऋ। इसको उच्चारण में री भी बोलते हैं। ए, ऐ। तो अब फिर यहाँ इनको लिखना भी है पहले की तरह, तो आप यहाँ लिख लेना। और नीचे भी आपको लिखना है, जैसे लिखा हुआ है आ धन ए बराबर आए। तो आप इसको 2 बार नीचे लिख लेना, ठीक है। चलिए आगे। बच्चों, यहाँ भी चित्र बने हुए हैं। पहले देखिए ओखली का, इसमें हम कुछ कूटते हैं। कुछ भी पहले इनके लोग कहते हैं कि इसमें ना धान कूटी जाती थी ओखली में, तो ये ओखली के नाम से प्रसिद्ध है। फिर औरत का चित्र बना हुआ है, और फिर अंगूर का चित्र बना हुआ है ना। तो बच्चों, इसको हम आम को हम अंगूर से भी पहचानते हैं। अंगूर का चित्र बना ही हुआ है, पर आहा के आगे चित्र नहीं बना हुआ है। तो बच्चों, क्या है कि जो आम होता है ना, उसको अनुनासिक स्वर कहते हैं और आहा को अनुस्वार बोलते हैं, है ना। इसलिए इसका आहा का यहाँ चित्र नहीं दिया हुआ है। और तो हम यहाँ ऊपर से अब पढ़ना शुरू करते हैं। ओखली से ओ, मतलब ओ से ओखली। औ, औ से औरत। अम से अंगूर, ठीक है। अब बच्चों, इसको ऐसे के ऐसे यहाँ लिख लेना है पहले की तरह।
और नीचे भी लिखा हुआ है यहाँ, तो इसको भी आपको लिख लेना है। क्या लिखा हुआ है? आ धन ओ बराबर आओ। तो आप इसको यहाँ लिख लेना, ठीक है। चलिए आगे। अब बच्चों यहाँ ये अभ्यास प्रश्न है, तो यहाँ एक जोड़ी दी हुई है, इसको हमें लाइन खींचकर मिलाना है। ये कुछ चित्र बने हुए हैं और चित्र के नाम का पहला अक्षर सामने लिखा हुआ है, पहला वर्ण सामने लिखा हुआ है, तो हमें इसको लाइन खींच के मिला देना है। जैसे कि अम से अंगूर को मिला दिया गया है, ए से फिर ऐनक को ए से मिला दिया गया है, आम को आ से मिला दिया गया है, फिर इसके बाद इमली को ई से मिला दिया गया है और ऋषि को ऋण से मिला दिया गया है। इस तरह से आप इसको मिला लेना, ठीक है। चलिए आगे। अब बच्चों यहाँ भी कुछ चित्र बने हुए हैं और जिस चित्र का जो नाम है ना, उसका पहला वर्ण हमें यहाँ लिख लेना है। जैसे ईख, तो ईख का पहला वर्ण हुआ ई, तो यहाँ ई लिखा हुआ है। फिर बना हुआ है अनार, तो अनार का पहला वर्ण अ, तो आ लिख दिया है यहाँ। फिर एड़ी, तो एड़ी का पहला वर्ण ए हुआ, तो ये लिख दिया है। और उल्लू, उल्लू का पहला वर्ण उ, तो उ लिख दिया है, ठीक है। और इसी तरह से बच्चे नीचे वर्णमाला के क्रम में जमाना है। ये खाली खाली जगह थी ना, इसमें हमने लिख दिया है कि किसके बाद कौन सा वर्ण आता है। पहले आएगा अ, फिर आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, इसको री भी बोलते हैं। ए, आई, ओ, औ, अम, अहा। इस तरह से आपको यहाँ लिख लेना है। हमने ये लिख दिया है ना, तो आया आपको समझ में, है ना। तो आप इसको पढ़ना, लिखना और उच्चारण करके देखना कि इसको क्या करना है, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।